अब लेट अस सी द क्वेश्चन। यहां पर मैच द कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉलम 2 में एक डायग्राम दिया हुआ है, फिर एक फॉर्मूला दिया गया है, फिर एक डायग्राम दिया गया, फिर एक फॉर्मूला दिया है, फिर एक डायग्राम है, फिर आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला दिया गया, फिर एक आपका डायग्राम है। अब यहां पे अपन को देखना है सबसे पहले कि की कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पे की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अपने पास दो कैपेसिटर हैं C1 V1 C2 V2, ठीक है, तो इनको कनेक्ट करने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो होता है C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस होती है वो होती है 1/2 C1 इंटू C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये यूज हो रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा है कि अगर इस तरीके से दो कैपेसिटर है C1 C2, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है और इसका पोटेंशियल V, ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशंस बन सकते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं तो दोनों पर चार्ज इक्वल होगा। तो देखिए यहां पे आपको ध्यान से देखना है कि अगर आप मान लें कि V1 का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये प्लेट नेगेटिव होगी, ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव। और जो किरचॉफ्स करंट लॉ है या किरचॉफ्स चार्ज लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके अकॉर्डिंग इस जंक्शन पर P पर टोटल चार्ज 0 होगा। यानी इस प्लेट का चार्ज इस प्लेट के चार्ज के इक्वल एंड अपोजिट होगा। न्यूमेरिकली दोनों चार्ज इक्वल होंगे। तो अब ध्यान से देखिए, इस पर जो पोटेंशियल आएगा इस कैपेसिटर पर, ये आएगा V1 माइनस V, और अपन पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू होता है CV, ठीक है। तो चार्ज कितना होगा V1 माइनस C, अगर इनटू कर दें यहां पे C1, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है तो V माइनस V2 इंटू C2। तो दोनों पर चार्ज इक्वल होगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो C1 V1 माइनस C1 V C2 V माइनस C2 V2। तो सॉल्व करने पर आपके पास फिर से आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए आप, ये दिया है फॉर्मूला, ये किस किस के लिए वैलिड होगा। अभी जो आपने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग इसके लिए भी सही होगा और इसके लिए भी सही हो जाएगा। तो यानी यहां पे हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। इस कंडीशन के लिए सही नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के लिए भी सही, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये जो V लिखा है ये V1 V के इक्वल होगा, V2 V के इक्वल होगा, ठीक है। इस कंडीशन में अपोजिट है इसलिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन नंबर 2, ये वाला फॉर्मूला, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो कोई चार्ज फ्लो ही नहीं होता, तो एनर्जी लॉस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इसमें चार्ज फ्लो होता है तो एनर्जी लॉस इस कंडीशन में होगी, यानी यहां पे आंसर क्या बनेगा, Q ओनली। थर्ड देखें आप, V माइनस V1 अपॉन C2 V2 माइनस V अपॉन C1। इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करें थोड़ा सा तो यहां पे आ जाएगा, C1 को यहां ट्रांसफर कर दें तो C1V माइनस C1V1 इज इक्वल टू, इसको यहां ट्रांसफर कर दें तो C2V2 माइनस C2V। इसको यहां ट्रांसफर कर दें, इसको यहां ट्रांसफर करें तो ये फॉर्मूला फिर से रिपीट हो जाएगा अगेन। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, ए और सी एक ही हैं, तो यानी इसमें जो कनेक्शन बनेगा वो पी क्यू के साथ बनेगा अगेन, ठीक है। चलिए अब देखें, इसमें लिखा हुआ टोटल एनर्जी, तो ये किस कंडीशन के लिए हो सकता है टोटल एनर्जी। तो इसमें ये वोल्टेज है आपका और ये कैपेसिटी, ठीक है। तो आप इसको चेक करना चाहते तो इसमें तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें वोल्टेज की कंडीशन क्या बनेगी,
V1 माइनस V, लेकिन कैपेसिटी कितनी C2, जबकि यहां कितनी है C1। तो ये डी वाली कंडीशन सिर्फ किसके साथ मैच हो रही है, P के साथ मैच हो रही है। ठीक है, तो यहां पे यानी ये वाली कंडीशन P के साथ आपकी मैच हो जाएगी। ठीक है, तो ये D का कनेक्शन किसके साथ बन रहा है, P के साथ। चलिए तो अब देख लेते हैं फाइनली कौन सा आंसर सही हो रहा है। यहां पे सबसे पहले A का रिलेशन किसके साथ है, P Q के साथ। ठीक है, B का किसके साथ है, Q के साथ। ठीक है, और C का किसके साथ है, PQ के साथ, और D का P के साथ। तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा है, फाइनल आंसर C।